इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। लेफ्ट साइड पर एक डिजिटल ब्रेन बना हुआ है जिसमें सर्किट पैटर्न्स दिख रहे हैं और राइट साइड पर मैकेनिकल गियर्स और सिस्टम कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं। ये डिजाइन सिर्फ एस्थेटिक के लिए नहीं है, ये एक आइडिया रिप्रेजेंट करती है। ब्रेन रिप्रेजेंट करता है इंटेलिजेंस को, मतलब रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। गियर्स रिप्रेजेंट करता है एग्जीक्यूशन को, मतलब एक्शन लेना, टूल्स यूज करना, एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करना। ट्रेडिशनल जनरेटिव एआई सिर्फ ब्रेन तक लिमिटेड था, वो सोच सकता था और जवाब जनरेट कर सकता था। लेकिन एजेंटिक एआई ब्रेन और गियर्स को कंबाइन करता है। इसका मतलब ये सिर्फ सोचता नहीं है बल्कि प्लान करता है और एक्शन भी लेता है। ये ट्रांजिशन है कंटेंट जनरेटर से ऑटोनमस सिस्टम तक। इसी ट्रांसफॉर्मेशन को आज हम डिटेल में समझेंगे। इस स्लाइड में लेफ्ट साइड पर एक सिंपल पाइपलाइन दिख रही है। इनपुट, देन मॉडल, देन कंटेंट। ये नॉर्मल एलएलएम का वर्कफ्लो है। आप कोई प्रॉम्प्ट देते हो, मॉडल एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है और प्रोसेस यही खत्म हो जाता है। इसमें कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई टूल यूजेस नहीं होता और कोई फॉलो अप एक्शन नहीं होता। राइट साइड पर आप एक लूप देख रहे हो। गोल, देन थिंक, देन एक्ट, देन ऑब्जर्व, देन आउटकम। ये एजेंटिक एआई का कोर कॉन्सेप्ट है। ये सिस्टम एक गोल लेता है, फिर उस गोल को सॉल्व करने के लिए इंटरनली सोचता है, एक्शन लेता है, रिजल्ट ऑब्जर्व करता है और फिर अगर जरूरत हो तो नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक नॉर्मल एलएलएम से पूछते हो फाइंड टुडेज स्टॉक प्राइस, तो वो कह सकता है कि उसके पास लाइव डेटा एक्सेस नहीं है। लेकिन अगर ये एक एजेंट है तो वो पहले डिसाइड करेगा कि मुझे स्टॉक एपीआई कॉल करनी चाहिए, फिर डेटा रिट्रीव करेगा और फिर समरी जनरेट करेगा। यहाँ डिफरेंस जवाब देने का नहीं है, यहाँ डिफरेंस वर्कफ्लो एग्जीक्यूट करने का है। इस स्लाइड में आपको पूरा आर्किटेक्चर दिख रहा है। टॉप पर लॉन्ग टर्म मेमोरी लेयर है जिसमें प्रोसीजरल, सिमेंटिक और एपिसोडिक मेमोरी कंपोनेंट्स है। ये सिस्टम का एक्सपीरियंस और स्टोर्ड नॉलेज रिप्रेजेंट करता है। बीच में वर्किंग मेमोरी है जो करंट कॉन्टेक्स्ट और रिसेंट ऑब्जर्वेशंस को होल्ड करती है। जैसे ह्यूमन ब्रेन में शॉर्ट टर्म मेमोरी का रोल होता है, वैसे ही लेयर इमीडिएट रीजनिंग को सपोर्ट करती है। लेफ्ट साइड पर डिसीजन प्रोसीजर है जिसमें ऑब्जर्वेशन, प्लानिंग और एक्शन स्टेप्स है। ये सिस्टम का कंट्रोल सेंटर है जो डिसाइड करता है कि नेक्स्ट क्या करना है। नीचे एक्शन स्पेस दिख रहा है जिसमें डायलॉग एक्शंस, डिजिटल टूल्स और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन शामिल है। अगर सिंपल एनालॉजी से समझे तो ये एक आर्टिफिशियल ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा है। एलएलएम यहाँ सिर्फ एक कंपोनेंट है, पूरा सिस्टम नहीं। इस स्लाइड में प्लानिंग का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। यूजर गोल है रिसर्च कॉम्पिटिटर एक्स। एजेंट इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं करता, पहले वो इसको सब टास्क में डिवाइड करता है, जैसे कॉम्पिटिटर की वेबसाइट सर्च करना, लेटेस्ट न्यूज स्क्रैप करना, फाइनेंशियल डेटा कलेक्ट करना, समरी प्रिपेयर करना। ये डीकम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एजेंट लार्ज प्रॉब्लम को स्मॉल मैनेजेबल टास्क में तोड़ता है, इसी वजह से ये कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो हैंडल कर सकता है। अगर ह्यूमन एग्जांपल ले तो जब आप गोवा ट्रिप प्लान करते हो, आप डायरेक्टली गोवा ट्रिप डन नहीं बोलते, आप स्टेप्स बनाते हो, फ्लाइट्स चेक करते हो, होटल कंपेयर करते हो, बजट कैलकुलेट करते हो, इटिनरी बनाते हो। एजेंट भी एग्जैक्टली यही करता है। इस स्लाइड में सर्कुलर लूप बना हुआ है। रीजन, देन एक्ट, देन ऑब्जर्व, देन अपडेट। ये रिएक्ट पैटर्न कहलाता है जिसका मतलब है रीजन प्लस एक्ट। इसका मतलब एजेंट पहले इंटरनली रीजन करता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, फिर वो एक्शन लेता है जैसे एपीआई कॉल या डेटाबेस क्वेरी, फिर वो रिजल्ट ऑब्जर्व करता है। अगर रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं है तो वो अपना प्लान अपडेट करता है और नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर यूजर बोलता है समराइज एनवीडिया स्टॉक्स परफॉर्मेंस टुडे, तो एजेंट पहले डिसाइड करता है कि मुझे स्टॉक एपीआई कॉल करनी चाहिए, फिर वो डेटा रिट्रीव करेगा। अगर डेटा इनकम्प्लीट हो तो वो एडिशनल सोर्स सर्च करेगा। जब सफिशिएंट डेटा मिल जाएगा तब वो फाइनल समरी जनरेट करेगा। ये इटरेटिव लूप ही एजेंट को ऑटोनमस फील करवाता है। इस स्लाइड में लेफ्ट साइड पर मेमोरी स्टैक दिख रहा है और राइट साइड पर टूल्स। मेमोरी स्टैक में शॉर्ट टर्म कॉन्टेक्स्ट, लॉन्ग टर्म वेक्टर डेटाबेस और एपिसोडिक लॉग शामिल है। ये सिस्टम को कंटिन्यूटी देता है। राइट साइड पर टूल्स है जैसे वेब सर्च एपीआई, कोड इंटरप्रिटर और मैथ इंजन। एजेंट की रियल पावर यहाँ से आती है। एलएलएम सिर्फ टेक्स्ट जनरेट करता है, लेकिन जब उसको टूल्स और मेमोरी मिल जाती है तब वो रियल वर्ल्ड टास्क एग्जीक्यूट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूजर बोले कैलकुलेट CAGR ऑफ टेस्ला फ्रॉम 2019 टू 2023, तो एजेंट पहले रेवेन्यू डेटा सर्च करेगा, फिर मैथ इंजन से CAGR कैलकुलेट करेगा और फिर रिजल्ट को एक्सप्लेन करेगा। ये प्योर वर्कफ्लो के थ्रू होता है, सिर्फ गैस वर्क से नहीं। इस स्लाइड में एक रियल एग्जीक्यूशन फ्लो दिखाया गया है। यूजर रिक्वेस्ट करता है समराइज एनवीडिया प्राइस। एजेंट इंटरनली डिसाइड करता है कि मुझे स्टॉक डेटा रिट्रीव करना है। वो फाइनेंस एपीआई कॉल करता है। जब उसको डेटा मिलता है तब वो रीजनिंग स्टेप परफॉर्म करता है और फिर फाइनली समरी जनरेट करता है। ये पूरा स्टेप बाय स्टेप विजुअल एग्जैक्टली वही रिएक्ट लूप रिप्रेजेंट करता है जो हमने पहले देखा। इस एग्जांपल से हमें ये क्लैरिटी मिलती है कि एजेंट सिर्फ टेक्स्ट जनरेट नहीं कर रहा बल्कि स्ट्रक्चर्ड डिसीजन प्रोसेस फॉलो कर रहा है।
इस स्लाइड में पोटेंशियल फेलियर्स दिखाए गए हैं। वर्क फ्लो में इनफाइनाइट लूप्स हो सकते हैं जहां एजेंट सेम स्टेप रिपीट करता रहे। हेलुसिनेटेड टूल्स हो सकते हैं जहां एजेंट ऐसी एपीआई जनरेट करे जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। कॉन्टेक्स्ट ओवरफ्लो हो सकता है जहां वर्किंग मेमोरी ओवरलोड हो जाती है और ओरिजिनल गोल ब्लर हो जाता है। यह बताता है कि एजेंटिक सिस्टम्स पावरफुल होने के साथ रिस्की भी होते हैं, इसीलिए उन्हें स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग और कंस्ट्रेंट्स की जरूरत होती है। सो हमें इस स्लाइड में सिस्टम इंटीग्रेट हुआ दिख रहा है। मेमोरी, टूल्स, रीजनिंग इंजन और सेफ्टी लेयर्स। यहाँ एक लाइन लिखी है, आर्किटेक्चर ग्रेटर देन मॉडल ट्रेनिंग। इसका मतलब है कि सिर्फ पावरफुल मॉडल होना काफ़ी नहीं है, सिस्टम डिज़ाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एजेंटिक एआई कोई एक मॉडल का नाम नहीं है, ये एक इंजीनियर सिस्टम है जहाँ एलएलएम रीजनिंग करता है, टूल्स एग्जीक्यूट करता है और मेमोरी कंटिन्यूटी देती है और गार्डरेल सेफ्टी इंश्योर करते हैं। यही मॉडर्न एआई सिस्टम्स का डायरेक्शन है। सो या दैट वाज ऑल अबाउट एजेंटिक एआई एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल। थैंक यू।